जब इस प्रकार की बातें आती हैं ना तो आप यकीन मानिए मेरा बयान देने का जी नहीं चाहता। मेरा बस जी चाहता है इस पर खूब हंसूं, क्योंकि कपिल शर्मा का जो कॉमेडी सर्कस चलता था ना, कॉमेडी शो जो चलता था, उसका दूसरा जो जज होते हैं या फिर दूसरा जो परफॉर्मेंस वाले होते हैं वो राकेश टिकैत हो सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो तिलक है वो तिलक है योगी आदित्यनाथ जी, और इस तिलक को हमने साझा किया है जनता के साथ। भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता की सेवा में लगी हुई है और एकजुट एक परिवार की तरह लगी हुई है। ये आपकी सोच है, आपकी सोच इतनी गिरी हुई है, इतनी घिनौनी है कि आप कर्मकांड जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। राकेश टिकैत तथाकथित किसान, अरे मैं मुजफ्फरनगर की हूँ, राकेश टिकैत भी मुजफ्फरनगर का है, सारे काले चिट्ठे और कारनामे राकेश टिकैत के पता है। राकेश टिकैत एक गुंडा है और किस प्रकार की वहां पे ये हरकतें करते हैं, वहां पर किस प्रकार की गुंडाई करते हैं, इनकी गैंग चलती है, ये आप सिर्फ एक दफा मेरे कहने पर मुजफ्फरनगर के लोगों से जाकर पूछिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं सभी के साथ ताना गुप्ता। आज हमारे साथ है निगत अब्बास जी, उनसे जुड़ते हैं और पूछते हैं सीधा सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल जो है, राकेश टिकैत का एक बहुत बड़ा बयान आया योगी आदित्यनाथ को लेकर। उन्होंने कहा जो योगी आदित्यनाथ के कर्म कांड है, इस वजह से उनको 2 दिवसीय बैठक करनी पड़ी है और दर बदर अपने पद के लिए भी भटकना पड़ रहा है। साथ ही साथ 2 फाड़ हो सकती है बीजेपी में, क्योंकि उनके खिलाफ है 250 विधायक भी। क्या कहेंगे इस बयान पर आप? जब इस प्रकार की बातें आती हैं ना तो आप यकीन मानिए मेरा बयान देने का जी नहीं चाहता। मेरा बस जी चाहता है इस पर खूब हंसूं, क्योंकि कपिल शर्मा का जो कॉमेडी सर्कस चलता था ना, कॉमेडी शो जो चलता था, उसका दूसरा जो जज होते हैं या फिर दूसरा जो परफॉर्मेंस वाले होते हैं वो राकेश टिकैत हो सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो तिलक है वो तिलक है योगी आदित्यनाथ जी, और इस तिलक को हमने साझा किया है जनता के साथ। भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता की सेवा में लगी हुई है और एकजुट एक परिवार की तरह लगी हुई है। ये आपकी सोच है, आपकी सोच इतनी गिरी हुई है, इतनी घिनौनी है कि आप कर्मकांड जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। माफ कीजिएगा, फिर आप अपने आप को किसान कहते हैं। मैं कैसे मान लूं कि मेरे देश का अन्नदाता मेरे हिंदुस्तान की जनता को बांटना चाहता है? मेरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, और एक ऐसी सरकार जिसने जनता का ही दिल नहीं जीता, इंटरनेशनल लेवल पर भी लोगों का दिल जीता है। और आज भी इंटरनेशनल, चाहे मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, इनके तरीकों की मिसाल दी जाती है। उसके बावजूद अगर आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो ये सिर्फ हास्य का विषय है और कुछ नहीं। पर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपकी कोशिश हम पूरी नहीं होने देंगे। हम आपकी कोशिश को हराएंगे और आपको दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकजुट होकर काम करती है, और योगी आदित्यनाथ जी की लीडरशिप में हम उत्तर प्रदेश का 2022 में विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे और आप जैसे लोगों को यहां से भगा भी देंगे। अगर आगे बात करें फिर से ही राकेश टिकैत की, तथाकथित किसान आंदोलनकारी जो है और किसान के बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा सहायक है, वो मसीहा बनते हैं, वहीं किसानों ने पीट दिया है पुलिस वालों को, और उसमें राकेश टिकैत का बयान आता है कि वो लोग सिविल ड्रेस में होंगे तो हम पहचान नहीं पाए, या फिर हमें लगा कि वो पत्रकार हैं और हमारे को गलत तरीके से प्रदर्शित करते हैं, इस वजह से उन्होंने उनको पीट दिया। क्या कहेंगे इस बारे में? अरे कौन सी नई बात है? अभी हाल ही में 26 जनवरी को किस प्रकार आपने पुलिस वालों को पीटा था, तो वो आपको याद नहीं है? आपने तो भगा भगा के ढालों से, न जाने भालों से पीटा था लोगों को, पुलिस कर्मियों को जो देश के लिए सेवा करते हैं, अपनी सरजमीन पर, हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए मर मिटते हैं। आपने उनको कुएं में ढकेला था, वो भूल गए? और उसके बाद आप ये बोल रहे कि शायद आपको गलतफहमी हो गई कि हमें लगा मीडिया के भाई बंधु हैं। अरे मीडिया के भाई बंधु हैं, इसका मतलब क्या है कि आप इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं मीडिया के खिलाफ कि जो आपकी सच्चाई जनता तक पहुंचा रहा है। मैं बार बार इसीलिए कहती हूं कि आप किसान के भेष में वहां पर गुंडे बैठे हुए हैं, कि आप लोगों ने देखा है कि किसान के, मैं नहीं मानती मेरे देश का अन्नदाता किसान इस प्रकार की ऊंची हरकत कर सकता है, चाहे वो कोई पुलिसकर्मी हो, चाहे वो कोई मीडिया कर्मी हो। इज्जत करने वाला व्यक्ति होता है किसान। वो किसान है जो अन्न देता है देश को, वो कैसे लोगों को मार पीट सकता है? आपने तो अपना भांडा तभी फोड़ दिया था। और आपका जो षड्यंत्र है, आपकी जो साजिश है और आपकी जो नफरत है उन लोगों के खिलाफ जो आपका पर्दाफाश कर रहे हैं, जैसे कि मीडिया के भाई बंधु जैसे आप लोग हैं, आपने नफरत अपने ही बयान में दिखा दी। पर याद रखिएगा, सांच को कोई आँच नहीं, आज नहीं तो कल आपका जो सच है आधी जनता जान चुकी है, आधी जानेगी, क्योंकि वहां पर किस प्रकार के मर्डरर्स बैठे हुए हैं, वहां पर कैसे, मैं कहूंगी आतंकवादी कहना तो बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, लेकिन मैं कहूंगी वहां से ऐसे ही लोग निकलते हैं। और सबसे बुरी बात यह कि महिलाओं के खिलाफ आप इस प्रकार का षड्यंत्र भी कर रहे हैं कि आप रेप कर रहे हैं, आप महिलाओं को मार रहे हैं, उनका रेप कर रहे हैं, कि आपको शर्म नहीं आ रही? और फिर आप अपने आप को किसान कहते हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि मेरे देश का वो अन्नदाता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसान का भेष धारण कर वहां पे गुंडे बैठे हुए हैं?
आपने बात की किसानों की, तो किसानों का आप ये बात बोल सकते हैं कि राकेश टिकैत जो तथाकथित है एक नेता भी, किसान नेता भी और किसान के मसीहा भी, तो वो एक और चीज कहते हैं कि हम राज्यपाल के पास जाएंगे, साथ ही साथ प्रोटोकॉल जो है, कोरोना प्रोटोकॉल है, उसका भी अब उनको थोड़ा बहुत याद आ गया कि उसको फॉलो करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ लोग 5, 6 या 11 लोग ही पहुंचेंगे। तो क्या कहेंगे, क्या बहुत संख्या कम हो गई है, जो भेद खुल चुके हैं और बोल सकते हैं भांडा फूट चुका है, पर्दाफाश हो चुका है, इसकी वजह से कम लोग पहुंच रहे हैं, या फिर क्या? समझना पड़ेगा हमें, इनका भांडा पहले ही फूट गया था। हमें ये चीज को भूलना नहीं चाहिए कि किस प्रकार जब दूसरी वेव आई थी तो कैसे इन लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर बॉर्डर पर रोक दिए थे, सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए, अपनी जिद में, अपनी हट में, लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम झुकेंगे नहीं। इन्होंने लोगों की जान जाने दी, और जब छोड़ा तब तक तो न जाने कितने ऑक्सीजन के सिलेंडर वहां पर रुके हुए थे, और न जाने कितने लोग कोरोना में ऑक्सीजन की कमी के मारे, उन लोगों की वजह से, किसान जो कहते हैं अपने आप को, वो अपनी जान गंवा चुके थे। मैं नहीं मानती ये किसान है। मेरे किसान भाई का नाम बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि किसान इस प्रकार का षड्यंत्र नहीं कर सकते। वो लोगों को मार नहीं सकते, लोगों का रेप नहीं कर सकते, लोगों को धक्के नहीं दे सकते, लोगों को भाले और घोड़ों पे चढ़ चढ़कर उनके पीछे नहीं भाग सकते। हमारे जो बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिसकर्मी होते हैं उनको धक्का नहीं मार सकते। ये सब कोई गुंडा ही कर सकता है। और आप कह रहे हैं ना राकेश टिकैत तथाकथित किसान, अरे मैं मुजफ्फरनगर की हूँ, राकेश टिकैत भी मुजफ्फरनगर का है। सारे काले चिट्ठे और कारनामे राकेश टिकैत के पता है। इनके तो पूर्वज, इनके तो जो पिताजी रहे हैं वो रहे होंगे, मैं मानती हूँ वो किसान होंगे, लेकिन राकेश टिकैत एक गुंडा है। और किस प्रकार की वहाँ पे ये हरकतें करते हैं, वहाँ पर किस प्रकार की गुंडाई करते हैं, इनकी गैंग चलती है, ये आप सिर्फ एक दफ़ा मेरे कहने पर मुजफ्फरनगर के लोगों से जाकर पूछिए। आपने बात की महिला उत्पीड़न की, जो बोल सकते हैं कि गैंग रेप की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां लोग किसान आंदोलन करते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद दरख्वास्त कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जल्दी से कोई सख्त कदम उठाए, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। क्या कहेंगे, किसान कभी ऐसे जो अपने हक के लिए लड़ रहा हो, अपनी जमीन के लिए लड़ रहा हो, भारत भूमि के लिए लड़ रहा हो, भारत माता कहता हो, वो महिलाओं के साथ ऐसी ओछी हरकत? मैंने वही कहा, मैं हमेशा से कहती आई हूँ, शुरू से, आज से ही नहीं कह रही हूँ, ये ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा अब। इतने टाइम से ये लोग बैठे हुए हैं। मैं नहीं मानती कि ये लोग किसान हैं। हमेशा मैं कहती हूँ कि किसान के भेष में ये गुंडे बैठे, मैं इसीलिए कहती हूँ क्योंकि ये पता था आज नहीं तो कल अपनी हैसियत दिखाएंगे, अपनी औकात दिखाएंगे। और माफ़ करिएगा मैं इतने कड़े और गंदे शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, पर ये इसी लायक हैं। अगर कोई महिला का रेप करता है ना, तो वो आतंकवादी से भी गया गुजरा है, वो उससे भी ज़्यादा बदतर है, क्योंकि उसे ये तक नहीं शर्म आ रही कि उसके घर में भी माँ, बहनें, बहू, बेटी होती होगी। क्या वो अपनी माँ, बहनें, बहू, बेटियों को भी इसी नज़र से देखता है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति रेपिस्ट है ना, तो उसके काम को हम उसका डिफरेंस नहीं कर सकते। साफ जाहिर होता है कि आप लोगों की नीयत गंदी थी, पहले आपकी राजनीति थी। नहीं तो कौन सा किसान होता है जो अपने अपने हक के लिए बैठा होता है, और जैसे विधानसभा के चुनाव आते बंगाल में, आप बंगाल पहुंच जाते हैं, आपको याद आ जाता है कि वहां पर दीदी के साथ, ममता दीदी के साथ जाकर आपको प्रचार करना है। आपको ये याद आ जाता है कि केजरीवाल के साथ आपको बातें चीतें करनी है। ये क्यों करनी है? ये किसान कैसे हो सकता है? और अगर आपके हक की ही बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में, चलो फैक्चुअल बात करते हैं, अभी हाल ही में 2 दिन पहले जो हमारा अनाज होता है उसके ऊपर एमएसपी बढ़ाया गया है। हमारी केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, हमारी फसल होती है उसके ऊपर बढ़ाई गई है। तो आप उसके बारे में क्यों लोगों को नहीं बता रहे? मक्का के ऊपर, मकई के ऊपर बढ़ी है, और बाजरा के ऊपर बढ़ी है, अनाज जितना होता है उसके ऊपर बढ़ी है। तो क्यों आप नहीं बोलना चाहते हैं? उसके ऊपर बोलिए ना, जनता को वो बताइए ना कि एमएसपी बढ़ाई। यही था ना आपका सबसे बड़ा डर कि एमएसपी खत्म कर दी जाएगी। एमएसपी तो बढ़ा दी गई, फिर आपको क्यों डर लग रहा है? ये साफ दर्शाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम कर रहे हैं, पर आप भूल गए उसको बदनाम करते करते आप अपने आप को बदनाम करने लगे हैं। अगर बात की जाए राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत बोल सकते हैं आरएलडी नेता थे। जब उन्होंने पहले चुनाव लड़ा था, वो अपनी जमानत जब्त करा चुके थे। तो क्या जो वो योगी आदित्यनाथ के लिए और 2 फाड़ जैसे बयान दे रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ के बारे में एक भ्रम भी फैलाया जा रहा था कि वो 2022 में चेहरा नहीं होंगे, तो क्या मंशा थी यही कि अगर वो आए तो उनको डर सता रहा है, या वो खुद बहुत स्ट्रांग नेता के रूप में उभरना चाहते, तो उनको ये प्लस पॉइंट दिख रहा है कि आप राजनीति चमक सकते हो उनकी? ये तो पता ही था। आप अपने ही चैनल पे मेरी कुछ पुरानी वीडियो उठा के देखिएगा, और मैंने आपको बोला था कि 2022 में देखिएगा राकेश टिकैत किसी पार्टी का नेता बनेगा, और राकेश टिकैत जाकर 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेगा। आज वो अपनी राजनीति की नींव रख रहे हैं, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हमारी सीनियर लीडरशिप कह चुके, बीएल संतोष जी कह चुके हैं, बयान आ चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की ही लीडरशिप में उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़े जाएंगे, तो आपको मिर्ची लगने लगी, आपको घबराहट होने लगी, क्योंकि सभी को पता है कि जहां जहां योगी आदित्यनाथ पहुंच जाते हैं ना, वहां वहां लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब आपको पता है कि दोबारा जब उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा,
तो एक बार और 300 पार बहुमत के साथ हम विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और हम लोग सरकार बनाएंगे और योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। आप डरते हैं, आप घबराते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो चैलेंज आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है कि आप जनता के बीच में बैठकर भ्रम फैला रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो अभी जो इतनी बैठकें चल रही हैं ये नहीं चल रही होती, ये हमारे चुनाव की तैयारी है, जनता की सेवा की दोबारा चुनाव के लिए तैयारी है। ये आपकी गलती है कि आपको ये लग रहा है कि अगर कोई बैठक कर रहा है तो आपकी तरह साजिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।